बचपन में मेरा एक दोस्त था, उसके घर पे कुत्ता था। मुझे कुत्तों से डर लगता था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर पे गया और जैसे ही मैंने बेल बजाई तो वो कुत्ता भागते हुए दरवाजे की तरफ आया। अब उसे देख के मैं डर गया, परंतु उसके फादर निकल के आए और उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये कुछ नहीं कहेगा, पालतू कुत्ता है, ये कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर आ जाओ। तो मैंने कहा, अंकल जी आप इस कुत्ते को बांध लो, ये थोड़ा भौंक रहा है, मुझे डर लगता है। उसने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कहता, देखो मैं भी तो खड़ा हूँ, मुझे कुछ कह रहा है, देखो ये बच्चा भी यहाँ पे साइकिल से खेल रहा है, इसको कुछ कह रहा है, तो तुम्हें भी कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर आ जाओ। तो उसने मुझे एनकरेज किया, मोटिवेट किया, तो मैंने डरते डरते मैं अंदर एंटर हो गया गेट खोल के। अब जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, वो कुत्ता एकदम मेरे ऊपर झपट पड़ा और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। उसे देख के मैं तो पहले ही डरा हुआ था, अब कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग गया और मेरी छाती की तरफ आने लगा, तो मैं और भी ज़्यादा डर गया। डर के मैं भागने लगा तो कुत्ते ने पीछे से मेरी टांग दबोच ली और मुझे काट लिया। तब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उसके बाद मुझे बहुत सारे इंजेक्शन लगवाने पड़े, बहुत दिन तक बिस्तर में रहना पड़ा। उसके बाद मेरे फादर और मेरी मदर उनके घर गए शिकायत करने, जैसे जाते हैं बचपन में कि भाई आपके कुत्ते ने हमारे बेटे को काट लिया। तो उसके पापा, जो उस समय मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए थे मुझे अंदर बुलाने के लिए, मेरा डर दूर करने के लिए, मेरी गलती बताते हुए कहते हैं कि गलती कुत्ते की नहीं है, कुत्ता काटता तो सबको काटता, इसने तो आज तक किसी को काटा नहीं है, तुम्हारे ही बेटे को क्यों काटा, गलती तुम्हारे बेटी की कि वो इससे डर के भागा। तो उस दिन मुझे समझ में आ गया कि अगर कोई मुझे मोटिवेट करेगा किसी काम को करने के लिए तो मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर दूंगा। मेरा काम आपको ना मोटिवेट करना है ना डिमोटिवेट करना है, मेरा काम है आपको एजुकेट करना, जो कि आपके लीगल राइट्स बनते हैं इस सारी इंडस्ट्री के ख़िलाफ़, और आपको ये अवेयर करना कि ये इंडस्ट्री है, ये कोई समाज सुधार का कार्यक्रम नहीं है। एक टिपिकल मोटिवेशनल सेमिनार कैसा होता है कि आपने फ़ीस पे की है उस सेमिनार की, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये, वट एवर इट में भी, आप वहाँ गए, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर वहाँ स्टेज पे आने वाला है, तो किसी फिल्म स्टार की तरह उसकी एंट्री होती है और आते ही वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊंची ऊंची आवाज़ में हाई एनर्जी के साथ चिल्लाना शुरू कर देता है जैसे कि उसका कुत्ता हो गया हो, और सभी लोग बड़े जो नींद में होते हैं जाग जाते हैं और ज़ोर से तालियों की गड़गड़ाहट की मांग की जाती है। उतने पे भी बस नहीं चलता तो और ज़ोर से तालियों की गड़गड़ाहट की जाती है, एक एनर्जी का एटमॉस्फेयर होता है। फिर एक कहानी शुरू की जाती है, वो कहानी एक फ़िल्मी कहानी की तरह कई पड़ावों से गुज़रती है। उसमें खुद वो जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है उसकी गरीबी के दिनों की व्याख्या होती है, उसके दुख भरे दिन होते हैं, उसने जो लाइफ में स्ट्रगल किया, कैसे वो मरने के बारे में भी सोचने लग गया था, वो सब कहानियाँ होती हैं, इमोशंस होती हैं। फिर अपनी कहानी से होते हुए वो कहानी दूसरों की कहानियों पे जाती है कि कैसे चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, कैसे एक व्यक्ति ने कॉलेज में जाना छोड़ दिया और वो आज एक सबसे बड़ी बहुत अच्छी कंपनी का मालिक है, कैसे एक व्यक्ति बहुत कम पढ़ा लिखा था पर भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी के वो स्वामी बन गया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स कहानियों से होते हुए आपके बीच में, आपके मन में तरह तरह की इमोशन जागृत होती हैं। कभी आप इमोशनल हो जाते हो, आपकी आंखों में आंसू आने को हो जाते हैं, कभी आप जोश से भर जाते हो, कभी उस कहानी को आप अपने आप से रिलेट करते हो और वो सेशन ख़त्म हो जाता है। अब ऐसा ही एक सेशन अटेंड करके मेरा एक फ्रेंड वापस आया तो मैंने उससे पूछा, हाउ वाज द मोटिवेशनल सेमिनार? उसने कहा, इट वाज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, आई एन्जॉयड ए लॉट। तो मैंने कहा, इंटरेस्टिंग अच्छी बात है, यू एन्जॉयड ए लॉट, ये भी अच्छी बात है, बट डिड यू गेट मोटिवेटेड? आप मोटिवेट हुए? उसने कहा, यस आई एम सुपर मोटिवेटेड। तुम देखना, मैंने एक विज़न पिक्चर बनाई है,
3 महीने के अंदर अंदर BMW तुम्हें मेरे फ्लैट के नीचे खड़ी मिलेगी। और मैं इस समय पूरा आग लगा देने के मूड में हूँ। मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है और दुनिया मुझे रोक नहीं सकती। अब सारी कायनात मुझे मिलाने में लग गई है BMW से। 1 हफ्ता बीत गया। वो मुझे मिला एक दिन पार्क में। मैंने कहा कि कैसा चल रहा है प्लान BMW वाला। उसने कहा नहीं यार, अभी हो नहीं रहा है। अभी बाइक की किस्त तो जा नहीं रही है टाइम पे, उसमें EMI बाउंस होने का ख़तरा हो रहा है। बैंक वाले, रिकवरी वाले फ़ोन कर रहे हैं, अभी BMW कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कहा पर 1 हफ्ते पहले तुम कह रहे थे आग लगा दूंगा, 3 महीने में BMW आ जाएगी, तो क्या हुआ। कह रहे नहीं वो आएगी, वो स्लोली आएगी। मेडिकल लाइन में एक टर्म बहुत आम तौर पे यूज़ होती है जिसे बोलते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। प्लेसिबो इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति को ऐसे ही कोई दिखावटी दवाई दे दी जो दवाई है भी नहीं, और उसे बोल दिया कि आप ये दवाई खाइए आप ठीक हो जाएंगे। वो व्यक्ति वो दवाई खाना शुरू करता है और बाद में उससे पूछा जाता है आपको कैसा लग रहा है, तो व्यक्ति कहता है हाँ मेरे शरीर में दर्द कम हो गया, जबकि उसे कोई दवाई दी नहीं गई थी। वो प्लेसिबो थी, सिर्फ दिखावटी थी, वो दवाई थी ही नहीं। तो मोटिवेशनल सेमिनार्स की हालत भी कुछ ऐसी ही है। जब मोटिवेशनल सेमिनार आप अटेंड करते हो, पैसे दे के अटेंड करते हो, तब आपको लगता है कि हाँ मैं मोटिवेट हो गया हूँ। शमशान घाट इफ़ेक्ट भी कहता हूँ मैं इसको। जब तक हम शमशान घाट में होते हैं, चिता जल रही होती है, मन में वैराग्य उत्पन्न रहता है कि जीवन क्या है, सब कुछ ही चला जाएगा, आदमी पैदा होता है मर जाता है, ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागता है, ये मेरा। लेकिन जैसे ही शमशान घाट का प्रोग्राम ख़त्म होता है, बाहर निकल के वो दूसरे को कहता है वो पिछले महीने जो तूने मेरे से 1500 रुपये लिए थे वो कब वापस कर रहा है। तो वो इफ़ेक्ट थोड़ी देर ही था। जैसे कोई भी बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस मार्केट में बेचता है, उसी तरह मोटिवेशनल स्पीकर अपनी स्पीकिंग स्किल्स को मार्केट में बेचता है और उसको मोटिवेशन का चोला या पैकेजिंग के साथ बेचता है वो उसको। और इस प्रोडक्ट की डिमांड, यानी मोटिवेशन नाम का जो प्रोडक्ट है, इसकी जो डिमांड है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसको मोटिवेशन नहीं चाहिए? क्या मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए? मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, आपको भी चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, अनएम्प्लॉयड को भी चाहिए, सबको मोटिवेशन चाहिए। तो हर व्यक्ति मोटिवेशन चाहता है। तो जब उसे मोटिवेशन की अलग अलग दुकानें दिखाई देती हैं और बहुत सारे लोग उन मोटिवेशन की दुकानों पे उसे शॉपिंग करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसके मन में डर पैदा हो जाता है। उसको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ इस दुकान पे कोई ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट बिक रहा हो जो मैं लेने से वंचित रह जाऊं और जिसकी वजह से मैं जीवन में पीछे रह जाऊं। अब जितना भी संकट काल जब भी दुनिया में, देश में आता है, जैसे इस समय कोरोना का संकट छाया हुआ है, तो ये जो संकट काल होते हैं ये इस इंडस्ट्री के फलने फूलने के दिन होते हैं। हर दिन नए नए मोटिवेशनल स्पीकर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इस समय लोग डरे हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं। उनको बताया जा रहा है कि अगर आपने इस दौरान अपनी स्किल अपग्रेड नहीं की, इस दौरान अपने आप को आपने मोटिवेट नहीं किया, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे जीवन में, आपका जीवन तहस नहस हो जाएगा। आप कोई भी सर्विस लेते हो तो आप एक मिनिमम गारंटी एक्सपेक्ट करते हो उस व्यक्ति से कि आप मुझे सर्विस दे रहे हैं, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो इट शुड बी द रिज़ल्ट। परंतु यदि आपने अच्छे खासे पैसे दे के भी कोई मोटिवेशनल सेमिनार लाइव या ऑनलाइन अटेंड किया और आप मोटिवेट नहीं हुए, तो उसका ब्लेम भी आपको खुद अपने ऊपर ही लेना है। वो उसकी गलती नहीं है कि आप मोटिवेट नहीं हुए, वो आपकी गलती है, बिकॉज यू आर ए लूज़र, यू आर सो डिमोटिवेटेड कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहा है। वो दावा कर रहा है कि वो आपकी आदतें, आपका बिहेवियर चेंज कर देगा। इज़ ही ए क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट? तो ही और शी हैज़ जस्ट ए फ्यू गुड स्किल्स टू सेल सम आइडियाज़ in a convincing manner, with a very good style. It brings me to the next question कि जब आप पैसे देते हो मोटिवेशनल स्पीकर को, तब आप उसके स्टाइल के लिए उसको पैसे देते हो या सब्सटेंस के लिए देते हो? आप एंटरटेनमेंट के लिए पैसे देते हो या ऐसे सब्सटेंस, ऐसे इंसाइट के लिए पैसे देते हो जिससे कि आप
लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल मोटिवेशन हासिल कर सको, ना कि प्लेसिबो इफेक्ट की तरह टेम्परेरीली आपने कहा दुनिया में आग लगा दूंगा, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर के मन में ये नहीं चल रहा होता कि वो आपको क्या दे सकता है, उसके मन में ये चल रहा होता है कि मैं इससे क्या ले सकता हूँ। क्या मैं इससे हाई फीस ले सकता हूँ? अगर फ़ीस नहीं ले सकता तो क्या यूट्यूब के लाइक्स ले सकता हूँ जिससे मेरी सेल्फ प्रमोशन हो जाए? मैं इससे क्या ले सकता हूँ कि मेरा ब्रांड इम्प्रूव हो जाए? अगर मेरे सेशन में ज़्यादा लोग आएंगे तो ही और शी इज़ वैलिडेटिंग कि मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ। तो वो एक बिजनेसमैन है जो अपने सेल्फ प्रमोशन में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में आपको एज ए कंज्यूमर ट्रीट कर रहा है। आप उससे कुछ ले पाते हो या नहीं ले पाते हो, दैट इज़ योर लुकआउट। हिज लुकआउट इज़ हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो अगर आपको ये लगता है कि आपने फ़ीस पे करके कोई सेशन अटेंड किया, वो सेशन वर्दी नहीं था, प्रमोशन के दौरान उसके द्वारा क्लेम्स किए गए थे कि आप मेरा ये सेशन अटेंड कीजिए, आपकी लाइफ में ये चेंज आएंगे, और वो चेंज नहीं आते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की है, फॉल्स क्लेम्स प्रेजेंट किए हैं, फॉल्स प्रोमिसेस उसने कंज्यूमर के साथ किए हैं इन ऑर्डर टू ल्योर यू टू बिकम हिज कंज्यूमर एंड पे हिम मनी। अब लीगली बात करूं तो मैंने आपको कहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि अगर आपने पैसे देकर किसी की सर्विस ली है तो आप कंज्यूमर हो, और वह व्यक्ति उस सर्विस को डिलीवर करने के लिए विदाउट एनी डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज लीगली लायबल है, और एज ए कंज्यूमर आपका लीगल राइट बनता है कि अगर वो सर्विसेज में डेफिशिएंसीज हैं और वो प्रॉपर सर्विस से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में घसीट सकते हो। एविडेंसेस इम्पोर्टेंट होते हैं, या आप सब जानते हो। तो अगर आपने कोई ऐसा सेशन अटेंड किया था जहां आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हो खुद को, तो आप उस सेशन की रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। उस व्यक्ति ने सेशन से पहले जो भी प्रमोशनल बैनर्स अपने बनाए थे या मेलर भेजे थे या कोई यूट्यूब वीडियो बनाया था जिसमें उसने ऐसे क्लेम्स किए थे कि वो ये चेंज कर देगा आपकी लाइफ में, आप उन क्लेम्स को कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। और कुछ दशाओं में ये भी देखा गया है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर अपने सेशंस के दौरान, सेमिनार्स के दौरान बहुत ऑब्जेक्शनेबल बातें बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को डिफेम करने के सेंटेंसेस बोलते हैं, या किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी पर या किसी के कलर पर एडवर्स रिमार्क्स करते हैं, या दो रिलीजियस सेक्शंस के बीच में दुश्मनी बढ़े ऐसे भाषण में ऐसी बातें बोलते हैं, या ज़रूरी नहीं है वो रिलीजियस सेक्शंस हो, सोसाइटी की किसी भी दो सेक्शंस के बीच में संघर्ष बढ़े, इस तरह की बातें बोलते हैं। तो ये सब अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, और आप ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो अगर आप कोर्ट में रखते हो तो उसके खिलाफ FIR भी होगी, क्रिमिनल मुकदमा भी चलेगा और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। मोटिवेशन के दायरे से बाहर निकल के मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को आपने पैसे दिए हों और उसकी सर्विसेज ली हो और वो सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, उसने अपने प्रॉमिस पूरे नहीं किए, फेक प्रॉमिस किए, तो आप उसको कोर्ट ले जा सकते हो। भले ही आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को पैसे दिए, किसी ज्योतिषी को पैसे दिए, उसने अपनी फ़ीस ली और उसने एक प्रिडिक्शन की और वो प्रिडिक्शन पूरी नहीं हुई, तो वो ज्योतिषी तो आपका बेवकूफ़ बना रहा है ना। फिर ही चार्ज्ड ए फीस फ्रॉम यू फॉर प्रिडिक्शन एंड दैट प्रिडिक्शन फेल्ड, तो यू आर ए कंज्यूमर, ही इज़ ए सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, डोनेशन में और फीस में अंतर है। अगर आप दक्षिणा दे रहे हो फिर वो दक्षिणा है, फिर वो फीस नहीं है, वो आपने स्वेच्छा से दी है। तो जहाँ पे भी आपने फ़ीस दी है, चाहे किसी फेंगशुई कंसल्टेंट को दी है, चाहे किसी वास्तु कंसल्टेंट को दी है, वास्तु कंसल्टेंट को फ़ीस दे दी, उसने कहा घर में बीमारी नहीं आएगी, तीसरे दिन ही बीमार पड़ गए आप, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? कोई भी व्यक्ति या तो फेक क्लेम्स करे ना, डिस्क्लेमर करे कि मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं देता, ऐसा मेरा कोई क्लेम नहीं है, ऐसा मेरा कोई प्रॉमिस नहीं है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, देन इट्स ओके। दोनों काम नहीं कर सकते कि आप अपनी सर्विसेज के बारे में बड़े बड़े वादे करोगे, फेक वादे करोगे, सब्ज़ बाग दिखाओगे, सपनों के जाल बुनोगे,
और हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो हम क्या करें। ऐसे नहीं चलने वाला। जागरूक रहिए। जय हिंद।